ओम शांति। आज 26 मई 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। बुरे संग का रंग लगा तो फिर गिर पड़ोगे। कुसंग बुद्धि को तुच्छ बना देता है। प्रश्न, अभी तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए? उत्तर, तुम्हें उछल आनी चाहिए कि गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। तुम्हारे पास जो कुछ है वह सेवा अर्थ है। बाप बच्चों को राय देते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया से अपना पल्लव आज़ाद करो। कई चीज़ों में ममत्व नहीं रखो, इनसे दिल नहीं लगाओ। गीत इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। पाप आत्माओं की दुनिया और पुण्य आत्माओं की दुनिया नाम आत्माओं का ही रखा जाता है। अभी यहाँ दुख है तब पुकारते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में पुकारते नहीं कि कहाँ ले चलो। तुम बच्चे समझते हो यह कोई पंडित व सन्यासी शास्त्रवादी आदि नहीं सुनाते हैं। यह खुद भी कहते हैं, मैं यह ज्ञान नहीं जानता था। रामायण आदि शास्त्र तो ढेर पढ़ते थे, बाकी यह ज्ञान हम तुमको सुनाते हैं। यह भी सुनते हैं। अभी यह है पाप आत्माओं की दुनिया। पुण्य आत्माओं के लिए सिर्फ कहेंगे कि यह होकर गए हैं, बस पूजा करके आ जाएंगे। शिव की पूजा करेंगे। तुम बच्चे अब किसकी पूजा करोगे? तुम जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान शिव है। वह है ओबीडियंट बाप टीचर, ओबीडियंट प्रिस्पेस्टर। साथ ले जाने की गारंटी और कोई गुरु आदि कर ना सके, सो भी वह कोई सबको थोड़े ही ले जाएंगे। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, यहाँ से अपने घर में जाने से भी तुम भूल जाओगे। यह सम्मुख सुनने से मज़ा आएगा। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, इसमें गफलत नहीं करो, कुसंग में नहीं फंसो, नहीं तो और ही तुच्छ बुद्धि हो जाओगे। बच्चे जानते हैं हम क्या थे, क्या पाप किए, अब हम यह देवता बनते हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर यहाँ मकाम आदि की क्या परवाह रखनी है। इस दुनिया का जो कुछ है वह भुलाना है, नहीं तो रुकावट डालेंगे, इसमें दिल लगना नहीं। हम कोई दुनिया में अपने हीरे जवाहरातें के महलों जाकर बनाएंगे। यहाँ के पैसे आदि कई चीज़ अच्छी लगनी होगी तो शरीर छोड़ते समय उसमें मोह चला जाएगा। हमारा करेंगे तो वह पिछाड़ी में सामने आ जाएंगे। यह तो सब यहाँ खत्म हो जाने हैं। हम अपनी राजधानी में आ जाएंगे। इससे क्या दिल लगानी है, वहाँ बहुत सुख रहता है। नाम ही है स्वर्ग। अभी हम चले अपने वतन। यह तो रावण का वतन है, हमारा नहीं। इनसे छूटने का पुरुषार्थ करना है। पुरानी दुनिया से पल्लव आज़ाद कराते हैं, इसलिए बाप कहते हैं कई चीज़ों में ममत्व नहीं रखो। पेट कोई जास्ती नहीं मांगता, फालतू चीज़ों पर खर्चा बहुत होता है। तुम बच्चों को सर्विस करने के लिए उछल आनी चाहिए। कई बच्चे हैं जिनको गांव-गांव में सर्विस करने का शौक़ है, बाकी जिसको सर्विस का शौक़ नहीं, उन्हें क्या काम कहेंगे। जैसे बाप वैसे बच्चों का बनना चाहिए। बाप का ही परिचय देना है। बाप को याद करो और बाप से वर्षा लो। बच्चों को शौक़ होता हम बाबा की सर्विस पर बजाते हैं, तो बाप भी हिम्मत बढ़ाते हैं। बाप आए हैं सर्विस पर, सर्विस के लिए सब कुछ है। यह तो बाप का परिचय
सबको देना है। बाप एक ही है, भारत में आया था, भारत में देवताओं का राज्य था। कल की बात है, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर नाम राम सीता का। फिर वाम मार्ग में गिरे, रावण राज्य शुरू हुआ। सीढ़ी नीचे उतरे और फिर चढ़ती कला सेकंड की बात है। एक होता है रियल लव, दूसरा होता है आर्टिफिशियल लव। रियल लव बाप से तब हो जब अपने को आत्मा समझो। अब तुम बच्चों का इस दुनिया में आर्टिफिशियल लव है, यह तो खत्म होनी है। सर्विस करने वाले कभी भूख के नहीं मर सकते, तो सर्विस का बच्चों को शौक रखना चाहिए। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन बड़ी सहज है। कोई समझते नहीं कि धर्म कैसे स्थापन होता है। क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, धर्म बढ़ता गया, उसकी मत पर चलते चलते गिरते आए। अब तुम बच्चों को देह अभिमानी बनना है। आधा कल्प रावण राज्य में हम बाप को भूल गए, अब बाप ने आकर सुजाग किया है। बाबा कहते ड्रामा अनुसार तुमको गिरना ही था, तुम्हारा भी दोष नहीं। रावण राज्य में दुनिया की ऐसी हालत हो जाती है। बाप कहते हैं अब मैं आया हूँ पढ़ाने, तुम फिर से अपनी राजाई लो। मैं और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। एक तो बाजार की छी गंदी चीज़ों ने ना खाओ और मोमो को याद करो। अभी तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होगा। तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम कोई को भी समझा सकते हो। पहले तो बाप की याद रहनी चाहिए। सर्विस के लिए आपस में मिलकर साथी बना लेना चाहिए। माताओं को भी निकलना चाहिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। चित्र आदि सब तुमको मिलेंगे। तुम्हारी सर्विस जास्ती होगी, कहेंगे आप चले जाते हो, फिर तुमको कौन सिखाएंगे? बोलो हम सर्विस करने के लिए तैयार है। मकाम आदि का प्रबंध करो, बहुतों के कल्याण अर्थ निमित्त बन जाएंगे। बाबा सर्विस का उमंग दिलाते हैं। बच्चों में हिम्मत है तो सर्विस भी बढ़ती है। यह कोई मेला नहीं है जो 10-15 दिन मेला चला फिर खल्लास। यह मेला तो चलता ही रहता है। यहाँ आत्माओं और परमात्मा का मिलन होता है, जिसको ही सच्चा मेला कहा जाता है। वह तो अभी चल ही रहा है। मेला बंद तब होगा जब सर्विस पूरी होगी। ड्रामा अनुसार बच्चों को सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। जो बेहद के बाप में नॉलेज है वह बच्चों की बुद्धि में है। ऊंचते ऊंच बाप से हम कितना ऊंचे बनते आए हैं। ऐसे ऐसे अपने से बात करनी है। आपसे में सेमिनार करना है। बाबा से राय कर सर्विस में लग जाओ। कोई मदद की दरकार हो तो बाबा दुल्हेलाल बैठे हैं ना। यह सब ड्रामा में नूंद है, फिक्र की कोई बात नहीं। नहीं तो स्थापना कैसे होगी? दूसरी बात यह भी है, जो करेगा वह पाएगा। अभी तुम बच्चे पत्थर बुद्धि से हीरे जैसे बनते हो। बाप ज्ञान से इतना सीधा करते, माया फिर नाक से पकड़कर पीठ दिला देती है। तुम बच्चों को संग बड़ा अच्छा करना चाहिए। बुरी संग का रंग लगने से गिर पड़ोगे। बाबा बाइस्कोप आदि देखने की मना करते हैं। जिसको बाइस्कोप की आदत पड़ी वह पतित बनने बिगड़ रहे नहीं सकेंगे। यहाँ हर एक की एक्टिविटी डरती है।
नाम ही है वैश्यालय। बाप शिवालय स्थापन कर रहे हैं। वैश्यालय को पूरी आग लगनी है। कुंभकर्ण जैसे आसुरी नींद में सोए पड़े हैं। तुम समझते हो कि हम शिवालय में जा रहे हैं। पहले हम भी बंदर सदृश थे। इस पर रामायण में भी कहानी है। अभी तुम बाप के मददगार बने हो। तुम अपनी शक्ति से राज्य स्थापन कर रहे हो। फिर यह रावण राज्य खलास हो जाना है। तुम बच्चों को अनेक प्रकार की युक्तियां बताते रहते हो। किसको दान नहीं करेंगे तो फल भी कैसे मिलेगा। पहले पहले 10-15 को रास्ता बताकर फिर बाद में भोजन खाना चाहिए। पहले शुभ काम करके आओ, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। यह तो पतित दुनिया है। पतित पावन एक बाप को याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाओगे। अंतमति सोगति हो जाएगी। तो किसी न किसी को संदेश सुनाकर फिर आए भोजन खाना चाहिए। तुम सबको यही बताते रहो कि बाप को याद करने से इतना ऊंचे बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: इस दुनिया का जो कुछ है उसे भूलना है। बाप समान ओबीडिएंटपन सर्विस करना है। सबको बाप का परिचय देना है। इस पतित दुनिया में अपने आप को कुसंग से बचाना है। बाजार का गंदा भोजन नहीं खाना है। बाइस्कोप्स नहीं देखना है। वरदान: त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प, बोल व कर्म करने के पहले चेक करना है कि यह व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है। व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है, जिससे कि हुई कमाई की छिप जाती है। इसीलिए एक कालदर्शी हो कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर करो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाएगा। स्लोगान: मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। अव्यक्त इशारे: रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। जैसे देह और देही दोनों अलग अलग दो वस्तुएं हैं, लेकिन अज्ञानवश दोनों को मिला दिया है। मेरे को मैं समझ लिया है और इसी गलती के कारण इतनी परेशानी, दुख और अशांति प्राप्त की है। ऐसे ही यह अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो ब्राह्मणपनों के नहीं शूद्रपन के हैं, इसको भी मेरा समझने से माया के वश हो जाते हो और फिर परेशान होते हो। अच्छा, ओम शांति।